मूवी की स्टार्टिंग में एक फाइट क्लब में दो फाइटर बुरी तरह लड़ रहे हैं। वहां फ्रैंकी नाम की एक लड़की आकर उन लोगों की फाइट देखने लगती है। अब एक फाइटर दूसरे को बहुत मारता है और फाइट जीतकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करता है। तब रिंग में मूवी का मेन कैरेक्टर एल्वुड डोल्टन आता है। जैसे ही विनर फाइटर एल्वुड का चेहरा देखता है उसकी फट जाती है, जैसे एलोडी की फटी थी ड्रैगन देखकर डेम्सल मूवी में, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ। वो फाइटर कहता है कि वो एल्वुड से नहीं लड़ेगा, उसे अपनी जान प्यारी है और ये अभी यमराज के बैसे के दर्शन नहीं करने। वो ये कहकर वहां से भाग जाता है। तब एल्वुड डोल्टन को बिना लड़ाई करे ही विनर घोषित कर दिया जाता है और उसे इसके काफी पैसे मिलते हैं। अब डोल्टन बाहर अपनी कार की तरफ आता है, तभी एक अनजान शख्स उसे चाकू मारकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। इस पर डोल्टन कहता है ये तुम्हें चाकू मारने से पहले सोचना चाहिए था। डोल्टन को चाकू से कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी वहां से भाग जाता है। तब वहां फ्रैंकी आती है और डोल्टन से कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने पता लगाया है, तुम काफी अच्छे फाइटर हो, तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी फाइट से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फ्रैंकी अब डोल्टन की मरहम पट्टी में मदद करती है, पर डोल्टन कहता है कि उसे यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसकी प्रॉब्लम पूछता है। इस पर फ्रैंकी बताती है कि वो दूसरे फाइटर को लेने आई थी, पर अब तुम बेहतर लग रहे हो। और वो आगे बताती है कि फ्लोरिडा में वो रोड हाउस नाम के एक रेस्टोरेंट को चलाती है, पर कुछ गुंडे हमेशा वहां आकर उत्पात मचाते हैं और पुलिस भी उन्हें नहीं रोकती। वो उन्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम वहां बाउंसर की नौकरी करो, मैं तुम्हें हर हफ्ते $5,000 की सैलरी दूंगी और रहना खाना भी फ्री होगा। तब डोल्टन कहता है कि उनके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। तब फ्रैंकी उसे अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि डोल्टन का कोई घर नहीं है। वो अपनी कार पटरी के बीच लाकर खड़ी कर देता है। दूसरी तरफ से रेल आ रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई सदमा लगा था और जिसके लिए वो अपनी जिंदगी की अहमियत ही नहीं समझ रहा था। तभी वो कुछ सोचता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी एन टाइम पर बंद हो जाती है और उधर से ट्रेन आ जाती है और बूम, गाड़ी का अगला हिस्सा ट्रेन से टकरा जाता है, पर डोल्टन बच जाता है और उसके सामने फ्रैंकी का नंबर पड़ा हुआ मिलता है। अगले ही दिन डोल्टन फ्लोरिडा पहुंच जाता है, जहां बस स्टेशन के सामने चार्ली और उसके फादर स्टीफन का बुक स्टोर होता है। चार्ली डोल्टन को एक पेड़ की कहानी सुनाकर बुक देती है। डोल्टन स्टोर आकर स्टीफन से मिलता है और बताता है कि वो रोड हाउस में काम करने, अरे बारटेंडर का नहीं, बाउंसर का। वो उसे रोड हाउस का रास्ता बताते हैं। वो जगह डोल्टन को काफी ब्यूटीफुल लगती है। रोड हाउस एक शानदार क्लब रेस्टोरेंट था, जहां डोल्टन को बारटेंडर लोरा और जेम्स मिलते हैं। जेम्स डोल्टन को पहचान लेता है और कहता है तुम हमेशा से मेरे आइडियल रहे हो। डोल्टन एक्स हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। रात को डोल्टन लोरा से मिलता है और उससे अच्छी दोस्ती कर लेता है। जब डोल्टन ड्रिंक का लुफ्त उठा रहा होता है तो क्लब में सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जेम्स उन्हें रोकता है, पर वो लोग उसकी भी शोर भर देते हैं। सब शांत होने के बाद डेन नाम का एक गुंडा अपनी बाइकर गैंग लेकर वहां आ जाता है और चीजों को तोड़ता है। वो एक लड़की को छेड़ने लगता है। पहले जेम्स बीच में आता है, फिर डोल्टन जाकर जेम्स को पीछे करता है और डेन से कहता है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। इस पर वो गुंडा कहता है कि मैं नहीं आऊंगा और वो बाकी चीजें तोड़ने लगता है। तब डोल्टन कहता है कि बाहर खड़ी बाइक शायद तुम्हारी ही होगी और वो बाहर जाता है। तभी सब गुंडे भी उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। डोल्टन उनसे वहां से चले जाने को कहता है, पर डेन कहता है कि पहले तुझे पीटेंगे फिर यहाँ से जाएंगे। तब डोल्टन उनसे हॉस्पिटल कितनी दूर है ये पूछता है और एक एक कर सबका बैंड बजा देता है और फिर खुद ही एक कार में बिठाकर सभी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां वो कहता है कि इसने ही सबको मारा है और सबका इलाज करवाता है। तो वहां से जाने लगता है कि एली नाम की एक डॉक्टर डोल्टन के पास आकर कहती है कि तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, तुम लोग अपनी मस्ती के लिए लड़ते हो। और फिर ऐसे गुंडे लोग इमरजेंसी बैंड घेर लेते हैं जिससे जरूरतमंद को इलाज नहीं मिल पाता। तब डोल्टन कहता है कि वह गुंडा नहीं है, वो ये सब पैसों के लिए करता है। एली उस पर ताना मारती है कि अच्छा वो तो बहुत बड़ा संत है और देखती है कि डोल्टन का खून बह रहा है। वो डोल्टन को इलाज के लिए मना लेती है और अंदर ले आकर मरहम पट्टी करती है। एली कहती है कि बॉडी से तुम फाइटर जैसे लगते हो। इस पर डोल्टन कहता है वो पहले फाइटर था। डोल्टन इलाज करवाकर वहां से चला जाता है। कुछ गुंडे उस पर बाहर से नजर रखे हुए थे। अब अगले सीन में फ्रैंकी डोल्टन को $5,000 देती है और कहती है हर हफ्ते वो उसको ऐसे ही फिक्स सैलरी देगी। डोल्टन यहाँ कहता है कि उसे ये जगह पसंद आई और उसे यहाँ रहने के लिए एक बोट चाहिए। इस पर फ्रैंकी कहती है कि उसके पास एक बोट है जो उसे रोड हाउस के साथ मिली थी और पर लेकिन तुम्हें वहां के मगरमच्छ से बच के रहना होगा। वहां के मगरमच्छ बड़े खतरनाक है, वो इंसानों को जिंदा उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद डोल्टन बोट में आकर रहने लगता है। वो आराम कर रहा होता है कि फ्लैशबैक सीन में देखता है वो एक बॉक्सिंग मैच लड़ने के लिए रिंग में उतरा, पर अचानक डोल्टन उठ जाता। तब वहां उसके लिए लोरा खाना लेकर आती थी। लोरा उसे खाना सर्व करते हुए बताती है कि इससे पहले कई सारे बाउंसर्स को बुलाया गया था,
पर वो सभी गुंडों से परेशान होकर भाग गए और मैं भी जाने वाली थी, पर अब तुम आए हो तो मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। डोल्टन खाने के लिए लोरा को थैंक्स बोलता है और बाहर निकलता है। सब लोग उसे पहचानने लगे। वो बुक हाउस जाकर चार्ली से उसका कंप्यूटर यूज करने को कहता है। डोल्टन उनका कंप्यूटर यूज करने लगता है कि बाहर डैन के गुंडे लोगों को परेशान कर रहे थे। चार्ली बैट लेकर उन्हें डराने लगती है तो गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं। पीछे से डोल्टन आ जाता है जिसे देखकर गुंडे भाग जाते हैं। तब चार्ली बताती है कि वो गुंडे काफी खराब है, उसके पिता दूसरी जॉब पर गए हैं क्योंकि बुक स्टोर से उनका खर्चा नहीं चल पाता। ये बुक स्टोर उनकी मोम का सपना था जो कुछ सालों पहले मारी गई। डोल्टन कहता है कि तुम काफी अच्छी हो, तुम्हारी माँ भी काफी अच्छी रही होगी। डोल्टन वहां से रोड हाउस आता है जहाँ सब लोग काम में लगे थे। तब डोल्टन फ्रैंकी से पूछता है कि शहर में सब लोग उसे कैसे पहचानने लगे हैं। इस पर फ्रैंकी कहती है ये काफी छोटा शहर है और यहाँ बातें तेजी से फैलती है। दूसरे सीन में हमें डैन के गुंडे दिखाए जाते हैं जो अपने बॉस बैन के पास आए थे। बैन उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था जिसमें तुम्हें रोड हाउस के लोगों को परेशान करना था, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पा रहे और एक गहरे गहरे बाउंसर से तुम डर रहे हो। इस पर गुंडे कहते हैं वो बाउंसर काफी अलग है, पहले उसने हमसे अच्छे से बात की, फिर हमें मारा और उसके बाद हमारा इलाज करवाया। इस पर बैन कहता है तुम लोग जाओ, मैं बाउंसर को देख लूंगा। और फिर शाम को रोड हाउस पर सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तब वो डोल्टन वहां जेम्स को लड़ने की टिप्स देता है। जेम्स डोल्टन की टिप्स फॉलो कर सभी झगड़ा करने वालों को रोड हाउस से बाहर फेंक देता है। इससे सभी डोल्टन के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब रोड हाउस में ना के बराबर लड़ाई होती है। एक दिन डोल्टन बैन और उसके आदमी को देखता है जो डोल्टन से नजर मिलाते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। अब डोल्टन अपनी पास्ट बॉक्सिंग लाइफ याद करता है जिसमें वो अपने ओपोनेंट का मजाक बना रहा था। फिर दोनों रिंग में आकर लड़ते हैं और यह सपना देखकर डोल्टन परेशान सा उठ खड़ा होता है। अगले दिन डोल्टन ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वहां उसे एली मिलती है। वो डोल्टन के पास आती है तो डोल्टन कहता है कि इस जगह का खाना काफी अच्छा है, मैंने सुना है यहाँ के लोग काफी गुस्से वाले हैं। इस पर एली बताती है ये जगह हमेशा से अलग रही है, यहाँ गुंडा राज है, पुलिस का कानून यहाँ नहीं चलता। और डोल्टन को भी हिदायत देती है कि वो यहाँ के गुंडों से पंगा ना ले। तब डोल्टन कहता है वो ये बात याद रखेगा और एली वहां से चली जाती है। ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले सीन में डोल्टन रोड हाउस से घर जा रहा होता है कि डैन पीछे से कार लेकर डोल्टन पर हमला कर देता है। डोल्टन किसी तरह कूदकर जान बचाता है तो डैन फिर से कार रिवर्स कर उसे टकरा देता है और डोल्टन पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह तैरकर अपनी बोट तक पहुंचता है जहां डैन ऑलरेडी मौजूद होता है और उसे देखते ही उस पर बंदूक तान देता है। वो डोल्टन को कहता है कि उसकी मौत वो एक्सीडेंट होने की तरह दिखाना चाहता था, पर अब उसे गोली से मरना होगा। डोल्टन और डैन की हाथापाई हो जाती है और वो डैन को उठाकर बोट से बाहर फेंक देता है। वहां मगरमच्छ आकर डैन को ले जाते हैं। डोल्टन उसे बचाना चाहता है पर मगरमच्छ डैन को खींचकर ले जाते हैं। इस चीज से डोल्टन काफी परेशान था। अगले दिन एक आदमी उसे कहता है कि अच्छा हुआ डैन मारा गया, वो यहाँ कहीं गलत काम करता था और यहाँ के मगरमच्छ काफी खतरनाक है, वो डैन की नहीं छोड़ेंगे। डोल्टन यहाँ से जाने लगता है तो एक गुंडा आकर कहता है कि हमारे बॉस बैन ने तुम्हें मिलने बुलाया है। तब डोल्टन उसकी उंगलियां तोड़ देता है और कहता है कि अगर बैन को मिलना है तो खुद आना होगा। अब वो फ्रैंकी से मिलता है जो कहती है अच्छा हुआ डैन मारा गया, वो काफी समय से सबको परेशान करता था। वहीं दूसरी तरफ बैन को उसके गुंडे ने कहा कि डोल्टन ने कहा है अगर आपको मिलना है तो आपको उसके पास जाना होगा। इस पर बैन काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है इस तरह उसे कभी रोड हाउस नहीं मिलेगा। तभी बैन के पास उसके फादर गेरलार्ड का फोन आता है जिससे बैन काफी डर जाता है। दूसरी तरफ हमें नॉक्स नाम के गुंडे को दिखाया जाता है जो एक जगह आग लगा देता है और एक आदमी को मारकर उसके कपड़े छीन लेता है। उसके पास भी गेरलार्ड का फोन आता है और वो उसे रोड हाउस खाली करवाने का ऑर्डर देता है। उधर दूसरी तरफ एली डोल्टन के पास आती है और उसे घूमने के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों वहां से एक आइलैंड पर जाते हैं और बीच साइड का मजा लेते हैं। उधर एली बताती है कि ये जगह हमेशा से खतरनाक रही है। डैन बैन का आदमी था और बैन के पिता ने पूरी जगह को डेवलप किया है, वो काफी बड़े गुंडे हैं, तुम कहां से हो? इस पर डोल्टन कहता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए, मैंने पास्ट में काफी बुरे काम किए। इस पर एली डोल्टन के पास आई और कहने लगी यहाँ पर भी कंप्यूटर्स होते हैं और मैंने तुम्हारे बारे में सब ऑनलाइन देख लिया है, तुम काफी अच्छे इंसान हो। और वो दोनों किस करने लगते हैं और यहाँ थोड़ा इंटीमेट सीन होता है। दूसरी तरफ बैन के घर नॉक्स आता है। नॉक्स बैन को मुंह पर मारकर घायल कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे बाउंसर को मारने का काम दिया है, तुम किसी काम के नहीं, अब वो कुछ समय वहीं रहेगा। तब बैन नॉक्स से कहता है कि उसे एक मौका और दिया जाए, वो उस बॉक्सर की चटनी बना देगा। तब नॉक्स से कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन अगर वो तुमसे नहीं हटा तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। जब डोल्टन वापस अपनी बोट पर आता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर शेरिफ जिम डोल्टन को मारने लगता है और गन दिखाकर यहाँ से भाग जाने को कहता है। तब वहाँ एली आती है और शेरिफ को थप्पड़ मारती है और डोल्टन को वहां से लेकर निकल जाती है। रास्ते में एली बताती है कि शेरिफ उसके पिता है, पहले वो अच्छे इंसान थे पर अब गेरलार्ड के गुलाम बन गए हैं। गेरलार्ड इस पूरी जगह का मालिक है और वो यहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहता है।
ताकि वो अपना ड्रग्स का धंधा कर सके। इसी वजह से वो जेल में है। यहाँ काफी खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। डोल्टन इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ दो गुंडे आकर स्टीफन के बुक स्टोर को जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वहां पर चार्ली उनसे लड़ने के लिए तैयार थी। फिर दूसरे सीन में रात होने पर डोल्टन रोड हाउस आया। वहां उसे बेन मिला। बेन कहता है उसे पता है वो पैसे लेकर भी यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह मेरे पापा की है। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है। तुम MMA फाइटर हो और तुम्हारी आखिरी फाइट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, जिसको तुमने हरा दिया। पर तुम फिर भी नहीं रुके। तुम उसको मारते रहे जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर डोल्टन चुप रहता है, क्योंकि वह इसी चीज से काफी परेशान था। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। वो यहाँ बेन को कुछ नहीं बोलता, जिससे बेन और गुस्सा हो जाता है और नॉक्स को कहता है कि तुम बाउंसर को मार दो। तब नॉक्स अपने आदमियों के साथ क्लब में घुसता है और तोड़फोड़ करने लगता है। क्लब में सब आपस में लड़ने लगते हैं। डोल्टन अपने गुस्से पर काबू किए हुए था। वो नॉक्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों काफी तगड़ी फाइट करते हैं और लड़ते लड़ते बाहर गिर जाते हैं, जिससे डोल्टन काफी घायल होकर वहां से जाने लगता है। तो फ्रैंकी आकर उससे माफी मांगती है कि उसने डोल्टन को आधी अधूरी बात बताई। तब डोल्टन कहता है कि उन्हें इस सबसे फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, तुम समझ लो मैं डर गया हूँ। फ्रैंकी रोड हाउस की हालत देखकर काफी दुखी थी। दूसरी तरफ जब डोल्टन वहां से जा रहा होता है तो वो स्टीफन का बुक स्टोर जला हुआ देखता है। वह दुकान में घुसा तो एक व्यक्ति बताता है कि गुंडों ने चार्ली और उसके फादर को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसकी पूरी दुकान जला दी। डोल्टन समझ गया कि ये काम बेन का है। तब वो बेन को सबक सिखाने का सोच लेता है और बेन के घर जाता है। तो एक आदमी कहता है कि चार्ली को हॉस्पिटल में देखकर तुम्हें मजा आया होगा। इस पर डोल्टन कहता है कि यह जगह छोड़कर वह जा रहा था, पर अब उसका मन बदल गया है और वो उस गुंडे पर वार कर उसका खात्मा कर देता है। अब दूसरा लड़का कहता है कि वो तो बस यहाँ बेन के पैसे लेने आया था जिसे माफिया को देने हैं। वो उस लड़के को जाने देता है। तब डोल्टन को याद आता है उसकी आखिरी लड़ाई के दौरान कैसे उसने ओपोनेंट को काफी ज्यादा मारा था और जिससे उसके ओपोनेंट की मौत हो गई और इसलिए उसे दुनिया से बैन कर दिया गया। ये याद कर डोल्टन बहुत दुखी होता है। अगले दिन एक ऑफिसर काफी सारे पैसे माफिया को देने जाता है। तब डोल्टन उसे मारकर वो बैग ले लेता है और देखता है कि उसमें काफी सारे पैसे थे। वहां डोल्टन अपनी बोट पर एक बम तैयार करता है। तब वहां पर जिम आया। जिम ने कहा बेन ने मेरी बेटी एली को किडनैप कर लिया है, जिसमें बेन को अपने पैसे वापस चाहिए। तो डोल्टन कहता है कि मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद डोल्टन एक बोट लेकर बेन के पास आता है। वो वहां बेन और जिम दोनों को देखता है। जिम बेन से मिला हुआ था। जिम ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं दिख रहे। तब डोल्टन कहता है कि मुझे भी एली नजर नहीं आ रही। बोलता है कि वो नीचे कैद है। तब दूर से हमें नॉक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफी गुस्से में दिख रहा था। तभी डोल्टन एक बटन दबाकर बेन की बोट को उड़ा देता है, जिसके चलते बेन की बोट में पानी भरने लगता है और डोल्टन सभी गुंडों को मारने लगता है। तभी हमें नीचे से एली के बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। तो डोल्टन नीचे जाकर एली को बचाता है। वो दोनों तैरकर ऊपर आ गए। डोल्टन एली को वहां से दूर भेज देता है, लेकिन एली को पकड़कर अपनी बोट में डाल लेता है और वो बोट लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोल्टन के पीछे नॉक्स पड़ा था। तब डोल्टन ने कूदकर नॉक्स की बोट को पकड़ लिया, जिससे दोनों बोट पर ही लड़ने लगते हैं। नॉक्स कहता है यही हमारी रिंग है। डोल्टन ने नॉक्स की बोट से बाहर फेंक दिया, लेकिन नॉक्स रस्सी पकड़कर पीछे ही आ रहा था। तब बेन भी अपनी शिप लेकर डोल्टन की बोट के सामने आ जाता है। दोनों टकराने वाले थे कि डोल्टन कूदकर बेन की बोट में आ गया और नॉक्स वहां से दूर जाकर गिरा। फिर बेन बोट को लेकर डायरेक्ट रोड हाउस की तरफ आगे बढ़ता है। वो रोड हाउस को तबाह करना चाहता था, जिसमें डोल्टन और एली भी बोट में होते हैं, लेकिन वो टकराने से पहले ही कूद जाते हैं और बोट और बेन दोनों ही रोड हाउस से टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ब्रिज पर दिखाई देता है कि नॉक्स ऊपर चढ़ गया है और वो एक कार छीन लेता है और वो सीधा रोड हाउस की तरफ बढ़ता है। वहीं डोल्टन अब रोड हाउस में आया और वो बेन को बहुत मारता है। वहां पर नॉक्स गाड़ी लेकर आ जाता है। तब डोल्टन उससे लड़ने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर देते हैं और एक दूसरे को घायल करते हैं, जिसमें नॉक्स डोल्टन को पकड़कर उसके शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसा देता है। तब बेन आगे बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है कि इस बाउंसर को मार दो। तो नॉक्स गुस्से में बेन के पास आता है और बेन को ही मार देता है। और वो वापस जब डोल्टन को मारने जाता है तो डोल्टन उठता है और नॉक्स को पकड़कर उसके शरीर में काफी सारे लकड़ी के टुकड़े घुसा देता है, जिससे वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां एली और जिम आए और जिम कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ दो, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। एली भी कहती है कि हाँ मेरे पिता सही कह रहे हैं। तब डोल्टन वहां से निकल जाता है। उसके कुछ टाइम बाद रोड हाउस में फ्रैंकी भी अपनी टीम के साथ आती है और वो पहले तो इस जगह को देखकर निराश होती है और फिर कहती है कि हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ डोल्टन बस स्टॉप पर था। वहां उसे चार्ली मिलती है। वो पूछती है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? तब डोल्टन कहता है हाँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब चार्ली कहती है कि हाँ आपका इंतजार रहेगा। डोल्टन इस टाइम काफी खुश था। तब अंदर कैट के पिता को एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं।
वो जो डोल्टन ने ही वहां पर रखे थे। तब तक वो बाहर आते हैं तो डोल्टन वहां से निकल जाता है, जिसमें वहां से जाते वक्त डोल्टन काफी ज्यादा खुश था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हॉस्पिटल में तबाही मचाता हुआ नॉक्स दिखाया जाता है, जो कि जिंदा रह गया था और अब वो डोल्टन से बदला लेने के लिए ही वहां से जा रहा था। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन मूवी रोड हाउस की। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।